मैं डॉक्टर विनय कुमार पटेल आज आपके सामने एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वो है प्राचीन भारत की मंदिर स्थापत्य कला शैली। हम जानते हैं कि प्राचीन भारत की जो मंदिर स्थापत्य कला शैली है वो तीन प्रकार की है। एक उत्तर भारत की नागर शैली, जो कि बिहार, गुजरात, राजस्थान, सिंधियों के समय विकसित हुई। दूसरी दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली, जो कि पल्लव चालुक्य के समय विकसित हुई। तीसरी जो शैली है वो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य और उससे उसकी मिश्रित एक शैली विकसित हुई, जिसे बेसर शैली कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे होयसल राजवंश, पश्चिमी चालुक्य राजवंश। लेकिन आज हम उत्तर भारत की नागर शैली पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले नागर शैली की थोड़ी सी पृष्ठभूमि देखते हैं। नागर शैली उत्तर भारत की प्रमुख मंदिर स्थापत्य शैली है, जो हिमालय से लेके विंध्य पर्वत तक फैली हुई है। यह शैली अपनी वक्र रेखीय शिखर और चतुष्कोणीय आधार के लिए प्रसिद्ध है। ये शैली बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा बिहार, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान में पूर्णतः विकसित हुई। इस शैली की एक जो प्रमुख विशेषता है वो ये है कि पहली विशेषता है कि जो नागर शैली के जो मंदिर हैं, इनका जो निर्माण हुआ है वो एक जगती या अधिष्ठान कहते हैं, या इसे हम ऊंचा चबूतरा कहते हैं। जिसे हम इस चित्र में देख सकते हैं कि ये नागर शैली का एक प्रारूप है। इस नागर शैली की जो चबूतरा है, इसको हम जगती अधिष्ठान कहते हैं। ये हमें उत्तर भारत की जितनी भी मंदिर है उसमें हमको इसी प्रारूप पर दिख जाएंगे। जो बेस कहा जाता है, इसको आधार कहा जाता है, वो आपका जगती अधिष्ठान है। और इसी जगती अधिष्ठान में जब हम ऊपर मंदिर पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ इसकी दूसरी विशेषता है कि नागर मंदिर जो है, मंदिर का जो गर्भगृह है, ये नागर मंदिर का जो गर्भगृह है ये वर्गाकार होता है। और गर्भगृह में ही देवता को प्रतिस्थापित किया जाता है। जैसे अयोध्या का जो राम मंदिर बना वो भी नागर शैली में बना हुआ है। मतलब गर्भगृह में जो होता है वो उसमें देवता का को प्रतिस्थापित, जब देवता उसमें रहते हैं। और गर्भगृह के ऊपर जो शिखर है, ये गर्भगृह, उसके ऊपर जो शिखर है इसको रेखा या वक्राकार शिखर कहा जाता है। रेखा या वक्राकार शिखर कहा जाता है, जो कि ऊपर की ओर खींचा हुआ रहता है। और इस गर्भगृह के चारों तरफ अगर देखें, ऊपर का जो गर्भगृह की जो कि ऊपर का जो भाग है और रेखा शिखर या वक्र शिखर के बीच, उसे अंतराल कहते हैं। मतलब जो गर्भगृह और मंडप को जोड़ने वाला जो एक सकरा भाग होता है उसे अंतराल कहते हैं। और इस गर्भगृह जो मुख्य देवता का जो निवास स्थान होता है, इसके चारों तरफ देवता की परिक्रमा करने के लिए उस मुख्य देवता का, जिसे दक्षिणा पथ कहते हैं। इसकी एक विशेषता है नागर शैली की कि जो वक्राकार जो शिखर है, जो वक्राकार या रेखाकार जो शिखर, इसके ऊपर एक आमलक होता है। आमलक मतलब होता है कि जो गोल चबूतरा, एक गोल चबूतरा होता है। सभी नागर शैली में हमें ये दिखाई देता है।
ये एक प्रकार का सूर्य का प्रतीक है, सूर्य का प्रतीक होता है। इसकी एक अगली विशेषता है कि आंवला के ऊपर, ये आंवला के है, इसके ऊपर का जो एक आकृति होती है उसे कलश कहते हैं। आंवला के ऊपर एक ब्रह्मांडी ऊर्जा का प्रतीक, ब्रह्मांडी ऊर्जा का प्रतीक कमल प्रतिस्थापित होता है सबसे शीर्ष पे, पीक पॉइंट पे। और नागर शैली की एक अन्य विशेषता ये भी है कि इस नागर शैली का जो गर्भगृह है, इसके सामने महामंडप, मंडप, अर्धमंडप, जो कि सभा या पूजा करने के लिए स्तंभ युक्त खुला स्थान होता है, जो कि सभा या पूजा करने के लिए लाया जाता है। इसी नागर शैली की एक विशेषता है, जो सर्वप्रमुख विशेषता है, वो है कि कुछ नागर शैली के मंदिर ऐसे हैं जो कि पचायतन शैली मतलब जहाँ पे 5 देवताओं का निवास होता है, उसमें एक मुख्य देवता होते हैं। और मुख्य देवता जैसे मुख्य में बीच में हो गए सूर्य, शिव हो गए, और फिर एक कोने पे पार्वती, दूसरे कोने पे विष्णु की, और तीसरे कोने पे गणेश की, और चौथे कोने पे सूर्य की। इसी को पचायतन शैली कहा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी मतलब कि मंदिर बने हैं, अगर देखा जाए तो वो सभी अक्सर देखा जाए तो उसमें हमें पचायतन शैली का भी साक्ष्य दिखाई देता है। यही नहीं, हम इसकी एक विशेषता और भी है कि उत्तर भारत के जितने भी मंदिर नागर शैली से बने हुए हैं, इनका जो बाहरी हिस्सा होता है, जो बाह्य भाग होता है, उसमें छोटे छोटे आले या ताक होते हैं। मतलब ये जो देखा शिखर है, इसके बाहर देखेंगे तो छोटे छोटे हमें यहाँ पे आले और शिखर होते हैं। ये जो आले और शिखर होते हैं, इसमें अनेकों प्रकार की छोटी छोटी मूर्तियाँ या आकृतियाँ बनी होती हैं। जैसे इसमें नाग की मूर्ति हो गई, अप्सरा की मूर्ति हो गई, और इसमें नृत्य संगीत करते हुए कि नृत्य और संगीत के कुछ चित्र हो गए। और इसके साथ साथ इसमें सामान्य स्त्री पुरुष की मूर्तियाँ भी बनी होती हैं। इस नागर शैली के एग्जाम्पल बहुत हैं। उत्तर भारत में हम खजुराहो को देखें, चंदेल मंदिर जितने भी हैं, कंदरिया महादेव को मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, या गुप्तकालीन मंदिर हम देखें तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, भूमरा का शिव मंदिर है, और भीतर गांव का मंदिर है, और उड़ीसा के लिंगराज मंदिर को आंख शुद्ध मंदिर, ये सब जितने एग्जाम्पल हैं ये सब नागर शैली के हैं। मैं एक एग्जाम्पल गुप्तकाल मंदिर का बताता हूँ, वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि नागर शैली का सर्वप्रमुख उदाहरण है, और पहला उदाहरण है जो कि गुप्तकाल का है, और गुप्तकाल का सर्वश्रेष्ठ मंदिर भी है। और यह मंदिर जो है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी के तट पर बसा हुआ है, जो कि नागर शैली का पहला पुरातात्विक उदाहरण है, एग्जाम्पल है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। यह मंदिर पचायतन शैली पर बना हुआ है, पचायतन शैली पर बना हुआ है, और यह पहला मंदिर है जिसमें हमें स्वास्तिक आकार की योजना है। स्वास्तिक जो हिंदू धर्म का पवित्र जो प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक, उस आकार की योजना पर बनाया गया है, जो
एवं वक्ररेखी शिखर है इस देवघर के दशावतार मंदिर पे। और इसी देवघर के दशावतार मंदिर पे हमें राम कथा, भगवान राम की कथा का अंकन भी और चित्रण भी किया गया है, पहली बार हमें दिखाई देता है। और केवल राम कथा का मंदिर का अंकन हमें इसी में नहीं मिलता, बल्कि गुप्त काल के एक मंदिर नसना कुठार मंदिर है, उसमें भी हमें दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस मंदिर में भगवान शिव को योगी शिव के रूप में दिखाया गया है, योग की मुद्रा में योगी शिव के रूप में दिखाया गया है। और यही नहीं, इस दशावतार मंदिर में हमें महाभारत के कुछ दृश्यों का भी अंकन किया गया है। इसमें भगवान कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण का की विभिन्न लीलाओं के बारे में भी दिखाया गया है। इसी के साथ साथ इसी में भगवान विष्णु को क्षीर सागर में लेटे हुए क्षीर सागर में शेषशैया पर लेटे हुए शयन करते हुए भगवान विष्णु को भी दिखाया गया है, इनकी दीवारों पर इनका अंकन किया गया है। ये विशेष बात है इस देवघर के दशावतार मंदिर पे। और यही नहीं, इस देवघर के दशावतार मंदिर पे नर नारायण की तपस्या का भी अंकन किया गया है। और यही नहीं, इसमें गजेंद्र मोक्ष, मतलब कि विष्णु द्वारा गजेंद्र हाथी को की रक्षा करने का चित्र अंकन भी किया गया है। ये भी एक विशेष बात है इस देवघर के दशावतार मंदिर पे। जहाँ अन्य मंदिरों की छठी सपाट है, वही नागर शैली का पहला उदाहरण हमें इस देवघर के दशावतार मंदिर में मिलता है। यहाँ के जो शिखर है वो सपाट नहीं है, बल्कि शिखर मंदिर का हमें एग्जाम्पल मिलता है। धन्यवाद।